आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ लास्ट एक्सपायरी आपके लिए बहुत अच्छी रही हो, जो इस मंथ की और वीक की थी निफ्टी की। तो अगर एक बार यहाँ पे रिकैप किया जाए तो सिंपल से यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बताऊं तो सिंपल सा पॉइंट मेरे पास आपको बताने के लिए है, वो है सिंपल 21,456। तो 21,456 ऐसा पॉइंट जहां पे निफ्टी के लिए बना था, जिस पे निफ्टी सपोर्ट भी ले सकती थी या फिर वहां से रिजेक्शन भी ले सकती थी। और लास्ट टाइम मैंने इस बात को आपके साथ शेयर भी किया था कि निफ्टी की क्लोजिंग 453 की है और 456 इसका छोटा सा पॉइंट है हमारे पास। तो ओपनिंग भी आप देख सकते हो 454 की रही, हाई बिल्कुल निफ्टी का बना 459, लेकिन क्लोजिंग पहली कैंडल की 411 की थी। उसके बाद एक हल्का सा ऊपर स्विंग बना और उसके बाद आप जहाँ पे देख ही सकते हो पूरे दिन का हाल थर्सडे को निफ्टी ने जो 25 जनवरी को जहाँ पे किया, और उसे भी आप छोड़िए, अगर जहाँ पर 21,395 की भी हम देखें, फ्लैट ओपनिंग थी, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग थी। तो अगर सेफ जहाँ पे ट्रेड थी, तो जहाँ पे भी सेफ ट्रेड थी 21,395 के नीचे, जहाँ कहीं 21,395 जहाँ कहीं मतलब अच्छी एंट्री बनी, और 411 के आसपास कहीं भी क्लोजिंग निफ्टी की नहीं रही, और 245 तक के टारगेट थे। और पहला ही टारगेट इसने जहाँ कहीं 11 बजे के आसपास, ठीक आपकी एंट्री जहाँ पर रही 10 बजे के आसपास कह लीजिएगा, या फिर पौने 10 कह लिए, पौने 10 जहाँ पे एंट्री हमारी रही, और ठीक 11 बजे जहाँ पे टारगेट हिट हुए, और उसके बाद बाकी दिन बनता ही नहीं था जहाँ पे कुछ करने का। तो जहाँ पे जस्ट फाइनल था सिर्फ 2 घंटे की ट्रेडिंग की ऑल डे जहाँ पे थर्सडे को, तो बहुत अच्छा जहाँ पे दिन रहा। जस्ट सिंपल सा एक मेथड था, एक तो 456, उसके नीचे निफ्टी आई, उसके बाद हमारी जो फ्लैट ओपनिंग के आधार पे जहाँ पे जो भी हमारा मेथड था, जो प्रिडिक्ट कर रखा था मैंने, यहाँ पे आपके साथ शेयर किया था, उसे निफ्टी ने फॉलो किया। तो आइए अब मंडे के लिए देखते हैं, निफ्टी मंडे को हमें कैसे निफ्टी को फॉलो करना है मंडे के दिन। तो वो चीज़ जहाँ पे हमें देखनी है, तो सबसे पहले इन चीज़ों को मैं आगे ले जाता हूँ और फिर आपके साथ शेयर करता हूँ अपने ओपिनियंस कि मंडे को अगर निफ्टी मिलती है तो कहाँ पे कैसे हमें इसको हैंडल करना है। तो रिकवरी कह लीजिए इसे, या फिर जस्ट एडजस्टमेंट कह लीजिए, लेकिन 100 पॉइंट था जहाँ पे नीचे 260 से लेकर 300 400 तक गई निफ्टी, और 352 की जहाँ पे क्लोजिंग हमें मिली। तो मंडे को क्या करना है जहाँ पे, वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे निफ्टी हमें हैंडल करनी है मंडे के दिन। तो अभी अपकमिंग डेज में बजट भी है जहाँ पर हमारे पास, तो बजट का भी कुछ इतना भी क्लियर नहीं है कि जुलाई के लास्ट में जो प्रॉपर सुनने में आ रहा है कि बजट वो वहाँ पे डन रहेगा। तो जस्ट फरवरी में होता है, तो कितना परसेंटेज यहाँ पे बजट की अनाउंसमेंट रहेगी वो हमें देखना है, और उसके हिसाब से चलो निफ्टी को इफेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो इफेक्ट के साथ में हमें चार्ट को कैसे कॉम्बिनेशन करना है वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये दो चीज़ें जहाँ पे इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ, और इस पैरेलल चैनल को भी डिलीट कर देना सही है। तो अब जहाँ पे अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है निफ्टी तो क्या करना है, तो वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। तो कॉल साइड में सिंपल है, अगर फ्लैट ओपनिंग निफ्टी होती है
ओपन और ऊपर की तरफ बढ़ती है तो 21,778 के ऊपर ही कॉल में एंट्री बनेगी, जिसका एसएल रहेगा 21,360। और टारगेट अगर जहाँ पे ऊपर की तरफ देखें तो सबसे पहला टारगेट जहाँ पे जो एक जोन में रहेगा, और पहला जोन रहेगा 21,411 से लेकर 437 तक का। उसके बाद में 21,456 से लेकर 478 का अगला जोन जहाँ पे बनेगा। पुट साइड में 21,330 के नीचे पुट की एंट्री बनेगी, और एसएल जहाँ पे रहेगा 21,346 का। टारगेट की अगर यहाँ पे बात करूँ तो नीचे की तरफ पहला टारगेट 21,290 से लेकर 265 का बनेगा, और उसके बाद 21,237 से लेकर 214 का रहेगा। तो थोड़ा रेंज बाउंड यहाँ पे हो सकता है टिल बजट। तो बजट तक जितना भी मतलब निफ्टी में हम रेंज से बच सकते हैं तो वो आपको करना है। अगर लास्ट कुछ सेशन की जहाँ पे बात करूँ तो यहाँ से मंगलवार से जहाँ पे देख सकते हो तो ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास घूम रहा है, जो वीक के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा रखी है मैंने। इस ट्रेंड लाइन के आसपास घूम रहा है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो कभी इसके ऊपर तो कभी नीचे जहाँ पे, और इसके पास में ही अब क्लोजिंग है। तो ये ट्रेंड लाइन अब यहाँ पे डिसाइड भी कर सकती है कि निफ्टी अगर इसके नीचे ट्रैवल करना शुरू कर दे तो मैं कहूँगा फॉल यहाँ पे कंटिन्यू बनेगा और डाउन ट्रेंड शुरू रहेगा जहाँ पे। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो अपर साइड में तो टारगेट अब बन ही चुके हैं नई निफ्टी के, तो 22,000 तक फिर से निफ्टी जा सकती है। और फिर कुछ टाइम स्पेंड करके अपने जो प्रीवियस रेंज बाउंड एरिया है निफ्टी के, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर कर ऊपर बढ़ सकती है। लेकिन बजट से पहले डायरेक्शन का क्लियर होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को अगर ड्रॉ करके रखेंगे जहाँ पे आप अपने चार्ट पे, तो आपके लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। आपके जो हेल्पफुल हिंट है वो जैसे कि 21,456 है, ये ट्रेंड लाइन है, तो ये चीज़ें हेल्पफुल रहेगी, हमेशा रहेगी। तो इन चीज़ों को आपने अपडेट करना है अपने पास। उसके अलावा इन चीज़ों को अपडेट करना है जैसे कि थर्सडे का जो हाई था 21,459 का है, तो इसे यहाँ पे अपडेट कर लेना है। और क्लोजिंग तो चलो हमारे सामने ही है यहाँ पे। और लो की अगर बात करें तो निफ्टी का लो बना था 21,247 का, तो इसे भी अपडेट कर लेना है। तो ये चीज़ें मंडे के लिए हो चुकी है। फाइनल क्लोजिंग तो चलो 21,352 की है, इसे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी जहाँ पे, वो ये ब्लैक में आपको शो हो रही है 21,453 की, और 100 पॉइंट नीचे निफ्टी ने 21,352 पे क्लोजिंग दी है। तो ओके दोस्तों, एनालिसिस डन है। गैप अप अगर रहता है तो यही चीज़ देखनी है कि यहाँ पे गैप अप होने के बाद अगर 21,456 को तोड़ती है तभी ऊपर बढ़ना है। और अगर गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास इसके नीचे खुलती है, तब जहाँ पे एक रीटेस्ट बनता है उसके बाद एंट्री बनती है। तो गैप अप गैप डाउन में यही पॉइंट नोट रखने हैं। उसके अलावा फ्लैट ओपनिंग अगर होती है तो सबसे बेटर हमारे लिए ट्रेड बनेगी। तो ओके, थैंक यू। ये ट्रेडिंग डे 19 है मेरा, सोमवार 29 जनवरी 2024 के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।